औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल और असहाब कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पर। अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज जो वजीफ़ा मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ वो ऐसा ख़ास और फजीलत वाला अमल है कि अगर आप इसे कर लेंगे, नमाज में चंद अल्फाज हैं जो आपने पढ़ने हैं, अगर आप इन्हें पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी हर वो दुआ पूरी होगी जो आप सदियों से मांगते आए हैं, जो आपकी सदियों से हाजात पूरी नहीं हो रही। इंशाअल्लाह हर रोज़ आपको वो सब कुछ मिलेगा। ये बाबरकत वजीफ़ा मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को एंड तक देखें। और मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश भी है कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियो सबसे पहले और बआसानी आपके पास पहुंच सके। नमाज एक बड़ी खूबसूरत और प्यारी इबादत है। अल्लाह पाक हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। कुछ हमारे बहन भाई ये कहते हैं कि हमें नमाज में तरह तरह के ख्याल आते हैं, पता नहीं हमारी नमाज कबूल होती भी है या नहीं। तो भाई जब खालिसतन नमाज हम अल्लाह के लिए पढ़ेंगे तो नमाज ज़रूर कबूल होगी, क्योंकि अमल से बेहतर नीयत है। जब हमारी नीयत अल्लाह के अहकाम बजा लाना होगी तो वो नमाज वो काम ज़रूर कबूल होगा। लेकिन जो नमाज खुशू व खुलूस के साथ ध्यान के साथ हर लफ्ज़ को समझते हुए पढ़ी जाएगी तो उस नमाज की तो क्या ही बात होगी। ऐसी नमाज तो किसी किसी को नसीब होती है। वो नमाज जो सहाबा कराम ने पढ़ी, औलिया अल्लाह ने पढ़ी, वलियों ने पढ़ी। अल्लाह पाक हमें ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। ये वजीफ़ा इमाम काबा से मनकूल एक बहन का बताया हुआ अमल है। वो कहती हैं कि मुझ पर अल्लाह का करम हुआ, मुझे उम्रा की सआदत नसीब हुई। जब मैं उम्रा के लिए गई तो मैंने वहाँ लोगों को नमाज पढ़ते देखा, इमाम काबा को नमाज पढ़ते देखा। जब वो नमाज पढ़ते तो दोनों सजदों के दरमियान बैठकर कुछ पढ़ते थे, यानी जब वो पहला सजदा करते, उठने के बाद कायदा में कुछ देर बैठते, मुंह हिलाते रहते, फिर दूसरा सजदा करते। मैं तो नमाज में पहला सजदा करती, उठने के बाद अल्लाह अकबर कहकर दोबारा सजदे में चली जाती थी, जैसे हम सब लोग नमाज पढ़ते हैं। लेकिन वो दोनों सजदों के दरमियान कुछ पढ़ा करते थे। मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ कि ये क्या पढ़ते हैं। तो फिर मैंने अपनी ज़बान के लोगों से पूछना शुरू किया, तो उन्होंने बताया कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनून दुआ है जो दो सजदों के दरमियान में पढ़ते हैं। तो मैंने इस दुआ को ढूंढना शुरू कर दिया। मुझे ये किताबों में मिल गई, मैंने इसे याद कर लिया और मैंने इसे नमाज में पढ़ना शुरू कर दिया। जब मैं उम्रा से वापस आई तो मेरे पास जो कुछ भी जमा पूंजी थी वो मैंने उम्रा के लिए लगा दी थी, मेरे पास कुछ भी ना था। मैं उम्रा से वापस आने के बाद मैंने इस दुआ को नमाज में पढ़ना शुरू कर दिया और इस दुआ की मुझ पर इतनी बरकतें, इतनी रहमतें नाजिल हो गईं कि मेरे पास बेइंतहा दौलत आ गई, बेइंतहा पैसा आ गया, मेरे पास किसी चीज़ की भी कमी नहीं रही। ये सब कुछ इस दुआ की बरकत से था। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप पर बरकतें, रहमतें नाजिल हों, आप मालो दौलत से नवाजे जाएं, आपके पास वाफिर मकदार में रिस्क आ जाए, हर मुश्किल परेशानी से आप हिफाजत में रहें, अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में रहें, तो अपनी नमाज में इस दुआ को पढ़ें। वो दुआ क्या थी? वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वजबुरनी व आफ़िनी वाहदिनी वरज़ुकनी वारफ़ानी। और इसका तर्जमा है, ऐ अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, मुझ पर रहम फरमा, मेरी हालत की इस्लाह फरमा, मुझे आफ़ियत दे, मुझे हिदायत दे, मुझे रिज़्क़ अता फरमा और मुझे बुलंदी अता फरमा। इस दुआ को आपने दोनों सजदों के दरमियानी जलसा में पढ़ना है। शुरू में थोड़ी दुश्वारी होगी, लेकिन जब इस दुआ को हर नमाज में पाबंदी के साथ पढ़ते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ये बहुत जल्द ज़बान पर आ जाएगी। इस दुआ की बरकत से आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप सदियों से मांगते आए हैं, जिसके आप ख्वाहिशमंद हैं।
انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے عافیت ملے گی، ہدایت ملے گی، رزق ملے گا، بلندی ملے گی، اللہ کی رحمت ملے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس دعا کے بڑے فوائد ہیں۔ جب آپ اس دعا کو پڑھیں گے تو اس کے فائدے آپ خود محسوس کریں گے۔ یہ بڑی فضیلت والی دعا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے، تو اس عمل کو ضرور کرنا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ اور اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔